नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक मूल्यांकन 2021 कक्षा दूसरी सीखने के प्रतिफल लर्निंग आउटकम आधारित मूल्यांकन वर्कशीट विषय हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित के मूल्यांकन वर्कशीट हेतु अंकों का विभाजन एवं ग्रेड का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। आइए साथियों, इससे पहले जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। आइए जानते हैं मूल्यांकन वर्कशीट हेतु अंकों का विभाजन एवं ग्रेड का वर्गीकरण माह, जनवरी, फरवरी एवं मार्च के लिए। आइए देखिए, इस प्रकार से यहाँ मूल्यांकन वर्कशीट का अंक विभाजन हम कैसे कर सकते हैं हम समझते हैं। देखिए, यहाँ कक्षा 2 विषय हिंदी विषयवार हम वर्कशीट का अंक विभाजन समझ लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ बहुत ही सरल तरीके से यहाँ वर्गीकरण करके बताया है। देखिए, समझते हैं हम इसे। मूल्यांकन का प्रकार माह, मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक, अंक प्रति वर्कशीट, कुल अंक, पृष्ठ क्रमांक और कुल वर्कशीट। इस प्रकार के हम हमारी जो मूल्यांकन वर्कशीट है उसमें जो पेज दिया है उसमें हम यहाँ वर्गीकरण कर सकते हैं अपने स्तर से। देखिए, यह वर्कशीट में जो अंक विभाजन किया गया है ये सुझावात्मक रूप से बताया गया है। आइए हम इसे देख लेते हैं। देखिए, मूल्यांकन का प्रकार प्रतिभा पर्व या अर्धवार्षिक माह जनवरी 2021 के लिए, और इसी प्रकार से मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक। देखिए, माह जनवरी के लिए जो वर्कशीट हैं ये कुल 5 वर्कशीट हैं निर्धारित की गई हैं। वर्कशीट 1, 2, 3, 4 और 5, 1 से लेकर 5 तक जो वर्कशीट हैं ये जनवरी माह के लिए हैं, जो कि प्रतिभा पर्व अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हैं। अब इन वर्कशीट के लिए जो अंक निर्धारित किया गया है, कुल अंक है 20 अंक। जनवरी माह के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आइए हम इस 20 अंक का हम प्रत्येक वर्कशीट में इसका अंकों का निर्धारण या वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, 20 अंक को हम इन 5 वर्कशीट में हम वर्गीकृत करेंगे। आइए समझते हैं। देखिए, मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक 1, इसके लिए 4 अंक हम निर्धारित कर सकते हैं। इसी प्रकार से मूल्यांकन वर्कशीट 2, इसके लिए भी हम 4 अंक निर्धारित कर सकते हैं। मूल्यांकन वर्कशीट 3, इसके लिए भी 4 अंक। इसी प्रकार से मूल्यांकन वर्कशीट 4, इसके लिए भी हम 4 अंक निर्धारित कर सकते हैं। और मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक 5, इसके लिए हम 4 अंक निर्धारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रति वर्कशीट 4-4 अंक हम निर्धारित करके कुल 20 अंक को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से जो कि जनवरी माह के लिए है। इसी प्रकार से आइए हम समझते हैं फरवरी माह के लिए। मूल्यांकन का प्रकार है वार्षिक मूल्यांकन भाग 1 फरवरी 2021। इसके लिए कुल वर्कशीट देख लेते हैं। वर्कशीट है मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक 6 से लेकर 11 तक, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 फरवरी माह के लिए निर्धारित मूल्यांकन वर्कशीट हैं जिनकी संख्या 6 है। और इन वर्कशीट के लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। आइए हम इन 50 अंकों को प्रति वर्कशीट में कैसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं समझते हैं। देखिए, मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक 6, इसके लिए हम 10 अंक निर्धारित कर लेंगे। इसी प्रकार से मूल्यांकन वर्कशीट 7, इसके लिए 8 अंक। इसी प्रकार से मूल्यांकन वर्कशीट 8, इसके लिए भी हम 8 अंक निर्धारित कर सकते हैं। इसी प्रकार से वर्कशीट क्रमांक 9, इसके लिए 8 अंक, 10 के लिए भी 8 अंक और 11 के लिए भी 8 अंक। तो इस प्रकार से हम 6 वर्कशीट के लिए जो अंकों का वर्गीकरण है इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और इनमें कुल अंक कितने हैं? 50 अंक है। इसी प्रकार से आइए देख लेते हैं मार्च माह हेतु वार्षिक मूल्यांकन भाग 2। मार्च के लिए जो वर्कशीट हैं 6 वर्कशीट हैं। वर्कशीट क्रमांक 12 से लेकर 17 तक। देखिए, इस प्रकार से वर्कशीट निर्धारित की गई हैं। इनके लिए कुल अंक है 50। अब हम इन 50 अंक को इन वर्कशीट पर कैसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं देखते हैं। देखिए, वर्कशीट 12 के लिए हम 10 अंक निर्धारित कर सकते हैं। इसी प्रकार से वर्कशीट 13 के लिए 8, 14 के लिए 8, 15 के लिए 8,
16 के लिए 8 और 17 के लिए 8 अंक। इस प्रकार से हम इस 50 अंक को यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से हिंदी मूल्यांकन वर्कशीट के लिए तीनों माह जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए कुल 120 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिनका हम अभी ग्रेडवार वर्गीकरण समझेंगे। इसी प्रकार से आइए अगला विषय देखते हैं, कक्षा 2 विषय अंग्रेजी। इसी प्रकार से इसमें भी हम अंकों का वर्गीकरण बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। देखिए, इसमें भी हम अपने स्तर से यहाँ पर इस प्रकार कॉलम बनाकर हम सारणी बना सकते हैं। देखिए, मूल्यांकन का प्रकार, माह, मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक, अंक प्रति वर्कशीट, कुल अंक और कुल वर्कशीट। देखिए, प्रतिभा पर्व माह जनवरी के लिए अंग्रेजी विषय के लिए जो वर्कशीट है केवल एक वर्कशीट है, जिसके लिए 20 अंक निर्धारित किया गया है। तो हम इस एक वर्कशीट के लिए केवल 20 अंक का वर्गीकरण कर सकते हैं। केवल 20 अंक निर्धारित है एक वर्कशीट के लिए। इसी प्रकार से माह फरवरी 2021 जो कि वार्षिक मूल्यांकन भाग 1, इसके लिए 4 वर्कशीट निर्धारित की गई हैं। वर्कशीट क्रमांक 2 से लेकर 5 तक वर्कशीट हैं। इनके लिए 50 अंक निर्धारित हैं और हम इस 50 अंक का प्रत्येक वर्कशीट पर हम कैसे निर्धारण करेंगे देखते हैं। देखिए, वर्कशीट क्रमांक 2 इसके लिए हम 14 अंक निर्धारित कर सकते हैं। इसी प्रकार से वर्कशीट 3 के लिए 12 अंक, 4 के लिए 12, 5 के लिए 12 अंक। तो इस प्रकार से इस 50 अंकों का निर्धारण हम प्रति वर्कशीट के आधार पर कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, अगला है माह मार्च जो कि वार्षिक मूल्यांकन भाग 2, इसके लिए 4 वर्कशीट निर्धारित की गई हैं। वर्कशीट 6 से लेकर वर्कशीट 9 तक, जिसमें 50 अंक कुल निर्धारित हैं। इन 50 अंक को हम प्रति वर्कशीट के आधार पर कैसे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, वर्कशीट 6 के लिए हम 14 अंक रख सकते हैं। इसी प्रकार वर्कशीट 7 के लिए 12 अंक, वर्कशीट 8 के लिए 12 और वर्कशीट 9 के लिए 12। तो इस प्रकार से हम अंकों का वर्गीकरण कर सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर जो अंक हैं 50 अंक निर्धारित हैं। तो देखिए, इस प्रकार से अंग्रेजी विषय कक्षा 2 के लिए तीनों माह जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए कुल 120 अंक निर्धारित किए गए हैं और कुल 9 वर्कशीट निर्धारित हैं। इसी प्रकार से आइए अगला विषय देखते हैं। अगला विषय है विषय गणित कक्षा 2। इसे भी हम अपने स्तर से हम समझ सकते हैं। देखिए, मूल्यांकन का प्रकार, प्रतिभा पर्व माह जनवरी, इसके लिए एक वर्कशीट निर्धारित की गई है जो कि 20 अंक, कुल 20 अंक हैं। ठीक है, इसी प्रकार से वार्षिक परीक्षा माह फरवरी 2021 भाग 1, इसके लिए 3 वर्कशीट निर्धारित की गई हैं। मूल्यांकन वर्कशीट 2, मूल्यांकन वर्कशीट 3 और 4। इनके लिए 50 अंक कुल निर्धारित किए गए हैं और इन 50 अंक को हम प्रति वर्कशीट के आधार पर ऐसे बांट सकते हैं। देखिए, वर्कशीट 2 के लिए 18 अंक रख सकते हैं। इसी प्रकार से वर्कशीट 3 के लिए 16 अंक, वर्कशीट 4 के लिए 16 अंक। तो इस प्रकार से कुल 50 अंक हम का वर्गीकरण कर सकते हैं। और इसी प्रकार से माह मार्च 2021 के लिए वार्षिक जो कि वार्षिक परीक्षा भाग 2, इसके लिए 3 वर्कशीट निर्धारित की गई हैं। वर्कशीट 5 से लेकर 7 तक, 5, 6 और 7। इनके लिए कुल 50 अंक निर्धारित हैं। आइए हम इन 50 अंक का वर्गीकरण कैसे करेंगे समझते हैं। वर्कशीट 5 के लिए 18 अंक हम ले सकते हैं। इसी प्रकार से वर्कशीट 6 के लिए 16 अंक और वर्कशीट 7 के लिए 16 अंक। तो इस प्रकार से कुल 50 अंक हम वर्गीकरण कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से विषय गणित के लिए भी जनवरी, फरवरी और माह मार्च के लिए 120 अंक कुल, और इसी प्रकार से वर्कशीट जो हैं कुल 7 वर्कशीट निर्धारित की गई हैं। तो इस प्रकार से हम कक्षा 2 विषय हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय की हम जो वर्कशीट है इनको हम आसानी से अपने स्तर से अंकों का जो विभाजन है हम समझ सकते हैं। आइए मूल्यांकन हेतु ग्रेडवार अंकों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, आइए इसे भी हम जान लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से यहाँ एक चार्ट दिया गया है। देखिए, 20 अंक के लिए ए ग्रेड, बी और सी, डी और ई ग्रेड कितने अंकों में निर्धारित किया जाएगा। देखिए, 20 अंक यदि हैं तो उसके लिए 15 से 20 अंक के लिए ए ग्रेड, इसी प्रकार से 12 से 14 के लिए बी और 9 से 11 के लिए सी, और इसी प्रकार से
6 से 8 के लिए डी ग्रेड और 0 से 6.5 के लिए ई ग्रेड। इसी प्रकार से यदि 50 अंक हैं तो 50 अंक के लिए ए ग्रेड, 37.5 से 50 अंक के लिए ए ग्रेड। इसी प्रकार से 30 से 37.4 बी ग्रेड। इसी प्रकार से 22.5 से 29 सी ग्रेड और 17.5 से 22.4 डी ग्रेड और 0 से 17.4 ई ग्रेड। इस प्रकार से 50 अंक। इसी प्रकार से 80 अंक के लिए देखिए 60 से 80 ए ग्रेड, 48 से 59.9 बी ग्रेड। सी के लिए 36 से 47.9। इसी प्रकार डी के लिए 26.5 से 35.9 और ई के लिए 0 से 26.4। इस प्रकार से हम ग्रेड का वर्गीकरण अंकों के आधार पर कर सकते हैं। आइए देखते हैं 100 अंक के लिए 75 से 100 ए ग्रेड, 60 से 74 बी ग्रेड, 45 से 59 सी ग्रेड, 33 से 44 डी ग्रेड और 0 से 32 ई ग्रेड। इसी प्रकार से 120 के लिए देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 120 90 से 120 ए ग्रेड, 72 से 89 बी ग्रेड। इसी प्रकार से 54 से 71 सी ग्रेड और 39.6 से 53 डी ग्रेड और 0 से 39.5 ई ग्रेड। तो इस प्रकार से हम मूल्यांकन हेतु ग्रेडवार अंकों का वर्गीकरण समझ सकते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से एक सुझावात्मक रूप से हमने मूल्यांकन वर्कशीट का अंक विभाजन एवं ग्रेड का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं हमने आज इस वीडियो के माध्यम से जाना। साथियों, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अंत में सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। साथियों, इस PDF को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और या इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अपनी जो मूल्यांकन वर्कशीट अभ्यास पुस्तिका जो मिली है उनमें हम इस प्रकार की कॉपी कर सकते हैं। देखिए, तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।